हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जो भी पर्टिकुलर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी रिजेंबल करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की फॉर्म में कि आइडेंटिकल फंक्शन है, कोई भी y इज इक्वल्स टू x या x स्क्वायर है तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिजेंबल करता है। तो ये फंक्शन हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा। फंक्शन को यहाँ पर बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम बेसिक लेवल पर जाएंगे। तो ट्रिग्न का जो मतलब होता है वो होता है ट्रायंगल। अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पर वो कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजर या मेजरिंग। तो जब हम किसी ट्रायंगल को मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। जब इसी मेजरमेंट को किसी फंक्शन फॉर्म में डाला जाता है तो ये कंप्लीट बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इससे पहले वाले 10th क्लास के अंदर भी हम लोगों ने ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा हुआ है। चाहे वो इस फॉर्म में आपका ट्रायंगल है या फिर आपका इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है A, B, C। तो ये इस तरीके से जो ट्रायंगल है इसके अंदर आप दो चीजें देखेंगे। अगर सेम इसी ट्रायंगल को मैं इस तरीके से बनाती हूं तो यहां पर डिफरेंस आप ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ साइड का डिफरेंस है, राइट। ये आपका इस पर्टिकुलर साइड पर जो रोटेशन है इसकी, ये इस तरफ है, इसके इस तरफ है, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एंगल्स के मेजरमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। कैसे, देखिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक इस तरह से ट्रायंगल बनाया है, तो अगर मैं इसका रोटेशन क्लॉकवाइज रखती हूं तो वो आपका होगा पॉजिटिव, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रखती हूं तो वो होगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव एंगल को शो कर रहा है और ये नेगेटिव एंगल को शो कर रहा है। और ये पर्टिकुलर चीज हमारी टर्मिनल साइड मानी जाती है, क्योंकि यहीं से ही हमारी साइड्स चेंज हो जाती हैं। चाहे यहाँ हम 30 डिग्री का लें, 40 डिग्री का लें, तो ये टर्मिनल साइड होता है। और यहाँ पर भी ये टर्मिनल साइड होगा। और आपका ये आपका रोटेशन टर्मिनल साइड होगा। आपने सिर्फ एरो को यहाँ पर देखना है, राइट। ये आपका इस तरफ है और ये आपका इस तरफ है। तो ये पर्टिकुलर जो है ये आपका जो रोटेशन दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने ऑपोजिट लिख दिया है स्टूडेंट्स। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ये आपका क्लॉकवाइज है ना, तो ये आपका क्लॉकवाइज है, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल को शो करेगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। तो इन्हीं का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम लोग करते हैं। और हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आपका इनिशियल साइड है, राइट। ये पर्टिकुलर जो आपकी लाइन है ये इनिशियल साइड को बता रही है। मतलब कि स्टार्टिंग में जो भी हमारा एंगल रहा होगा वो, उसके बाद जो भी रोटेशन हुआ, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म में हो, वो जो रोटेशन है वो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर रे किस तरीके से मेजरमेंट रख रही है एंगल का, राइट। तो कंप्लीट रेजोल्यूशन जो होता है वही इनिशियल साइड का जो है इंडिकेशन बनता है।
तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग डिग्री मेजर पर। डिग्री मेजर के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो रेजोल्यूशन यहाँ पर हमने लिया कि हम टर्मिनल साइड को लेके चलते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारी रोटेशन होगी, तो हम इस पर्टिकुलर इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड को हम किस तरीके से लेते हैं, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1:360 of revolution. The angle is said to have a measure of 1 degree. राइट, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होगा और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होगा। इस तरीके से आप इसे रखेंगे। और जो हम एंगल मेजर करते हैं, जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो ये है, ये 360 डिग्री है इस तरीके से, और ये 180 डिग्री है, इसे हम यहाँ पर 360 डिग्री लिखेंगे, और ये आपका जो लाइन इस तरीके से शो करता है ये आपका 270 डिग्री है। इस तरीके से एक अलग फॉर्म आती है यहाँ पर डिग्री के साथ साथ एंगल को मेजर करने की, वो है रेडियन मेजर, जहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर हमारा एक रेडियस फॉर्म होता है ये, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल लेट करके चलते हैं। इस ट्रायंगल को लेट करने के साथ साथ हम ये मान के चलते हैं कि ये 1 आपका रेडियस है, ये 1 और ये भी 1, तो सबको हमने इक्वल रखा। और यहाँ हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को एक नाम भी दे देते हैं इस तरीके से, और ये आपका 1 रेडियन को रिजेंबल करता है, एक 1 यूनिट को। अब जैसे जैसे हमारा ये एंगल आपका बढ़ता चला जाएगा या रोटेट होता चला जाएगा, हम लोग इसकी फॉर्मेशन भी चेंज करते जाएंगे। तो ये कैसे होगा देखते हैं। जब आप इस एंगल को बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी सबटेंडेड होगा, हमारा आर्क जो हमारी सबटेंडेड होगी सेंटर से, वो लेंथ के हिसाब से आपकी 1 यूनिट ऑफ रेडियन मानी जाएगी या अनदर यूनिट मानी जाएगी। कैसे, इसको हम एज अ डिफाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड रेडियन मेजर, MEASURE, ठीक है। अब इसे कैसे माना जाता है, एंगल सबटेंडेड, जो भी एंगल सेंटर से सबटेंडेड है एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ पर, तो 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, circle is said to a measure of 1 radian. And the initial side of radian angle
is 2 pi radian. इनिशियल साइड ऑफ एंगल क्या होगा हमारा 2 पाई रेडियन होगा, जिसका मेजर हम लोग किस तरीके से करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और आर, और अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम आर इंटू थीटा कर सकते हैं। इस तरीके से हमें करना है।